नमस्ते बच्चों। क्लास 12th गद्य खंड हमने भक्तिन जो चैप्टर था वो पढ़ चुके थे। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे जो अभ्यास में दे रखे हैं पुस्तक के साथ, पाठ के साथ के जो प्रश्नोत्तर हैं वह देखिए। प्रश्न नंबर पहला, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। यह समृद्ध सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी। शायद व्यवहारिक जीवन और नाम का मेल न मिलने के कारण वह वास्तविक नाम को गुप्त रखती थी। ईमानदारी का परिचय देने के लिए लेखिका को बता दिया, परंतु उसने लेखिका से किसी और को न बताने की प्रार्थना की। लेखिका उसे किस नाम से पुकारे, इस समस्या को हल करने के लिए लेखिका ने लक्ष्मी को कंठीमाला, खूंटी, चांद व सफ़ेद वस्त्र देकर उसे भक्तिन जैसा कवित्वहीन नाम दे दिया। प्रश्न नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर, भारतीय हिंदू समाज पितृ संतात्मक है, जहाँ पर केवल पिता अर्थात पुरुष का ही वंश आगे बढ़ता है। इसी कारण भक्तिन ने जब कन्याओं को जन्म दिया तो पुत्रों वाली जेठानियाँ उसे नफरत व घृणा से देखती थीं, क्योंकि पुत्रों से उनका परिवार बढ़ेगा तथा कन्याएं तो पराए घर चली जाएंगी। तब भक्तिन की संपत्ति के स्वामी उनके बेटे ही बनेंगे। इस प्रकार स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अतः इस धारणा से हम सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री पर अत्याचार करती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर, भक्तिन की अनुपस्थिति में उसके जेठ के लड़के का तीतरबाज साला भक्तिन की बेटी के कमरे में घुस गया। पीटने के बाद जब बाहर निकला तब तक पंचायत आ चुकी थी। उसे देखकर बिना पक्ष सुने पंचायत ने साले को भक्तिन की बेटी का पति घोषित कर दिया। ऐसा होना एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि नारी के मानवाधिकार का हनन था। भारतीय समाज में लड़की किससे विवाह करे या न करे यह अधिकार नहीं दिया गया है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, परंतु इसी भूमि पर सीता व सावित्री भी तो हुई जिन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक पति चुना। इसी से संबंधित बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि भी स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते हैं। मुगल काल में तो स्त्री के मानवाधिकार का हनन चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, भक्तिन में अनेक गुण थे, जैसे परिश्रमी, तेजस्विनी, पति के प्रति रोम रोम से अर्पित, अपनी मालकिन के प्रति समर्पित, कर्मठता आदि, परंतु उसमें दुर्गुणों की भी कमी नहीं थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए वह भंडार घर की किसी मटकी में छिपा कर रख देती। लेखिका को जिस बात पर क्रोध आता तो वह उसे घुमा फिरा कर बताती। उसकी बुराई का एक पक्ष यह भी था कि वह अपने को नहीं बदल सकी, अपितु उसने लेखिका को देहातीन बना दिया। विद्या के महत्व को न जानकर पढ़ना लिखना नहीं सीखा। शास्त्रों का ज्ञान न होने पर भी शास्त्रों की व्याख्या अपने ढंग से देती थी। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को
सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। लेखिका महादेवी वर्मा को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने भक्तिन को सिर मुड़ाने से रोका तो उसने उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश लेखिका ने पूछा, क्या लिखा है? उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। इसके आगे शास्त्र का नाम जानना कठिन था, अतः लेखिका चुपचाप हो गई। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर, भक्तिन स्वयं को न बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बना लेती है। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से खाना, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए, ज्वार के भुने गए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया था। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती हो गई। पाठ के आसपास प्रश्न नंबर 1, आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? आलो आधारी इससे पूर्व आपकी क्लास 11th में विज्ञान में ये चैप्टर था जो कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत हद तक आलो आधारी की नायिका और भक्तिन में यह समानता पाई जाती है कि दोनों ही नायिका घरेलू नौकरानियां हैं। दोनों की उनके परिवार ने उपेक्षा की है तथा दोनों आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करती हैं। उनके जीवन में अनेक छल प्रपंचों का षड्यंत्र खेला गया, पर वे अपने व्यक्तित्व पर स्थिर रहें। प्रश्न नंबर 2, आपकी पुस्तक में 3 नंबर डाला है जो कि गलत लिखा है, नंबर में गलती है, आप उसको सुधार कर लें। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबार या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। उत्तर, सभ्यता की दौड़ में दौड़ते हुए भारत में आज भी विधवा स्त्री के साथ हृदय विदारक व्यवहार किया जाता है। इसी संदर्भ में जब भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत ने जो फैसला दिया वह आज भी हैरत अंगेज बात नहीं है। अब भी पंचायतों की तानाशाही बरकरार है। टीवी व अखबार में ऐसे समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं। प्रेम विवाह को पंचायत अवैध मानती है, उन्हें दंड देती है, कभी कभी तो हत्या भी की जाती है। मध्यम युग यानी मुगल काल की बर्बरता आज भी है, जैसे लड़कियों का अपहरण व बेचना। प्रश्न नंबर 3, 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन नहीं है बल्कि आज भी हजारों अभागिनियाँ हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह की आप अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें। उत्तर, नारी के प्रति भारत में आज भी अनेक अत्याचार होते हैं। उनमें बाल विवाह मुख्य है। ग्रामीण व अनपढ़ जनता आज भी पुरानी लीक पर ही चल रही है। 5 वर्ष की बच्ची तो क्या, दूधमुही बच्चों की भी शादी हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों में ऐसा अधिकतर होता है। इस प्रकार के विवाह सामूहिक रूप में खर्चा बचाने व लड़कियों की जिम्मेदारी से बचने के लिए होते हैं। प्रश्न नंबर 4, महादेवी जी इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उकेरने वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर
रेखा चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढ कर पढ़ें जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है। उत्तर, पशु पक्षी से प्रेम होने के कारण उन्होंने अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे, जिनमें सोना नाम की हिरनी थी, बसंत नाम का कुत्ता था। इसी प्रकार बिल्ली, गिलहरी आदि अनेक पशु पक्षी उनके संरक्षण में पल रहे थे। उन पर लेखिका ने रेखा चित्र भी लिखे। इन सब का संकलन मेरा परिवार नाम की पुस्तक में है। भाषा की बात। प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहला है, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डालें। इनका भाषा प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? उत्तर देखें। भक्तिन ने पहले एक कन्या को जन्म दिया। पहली कन्या के 2 संस्करण का तात्पर्य था उसने गेहुए रंग और बटिया जैसी मुख वाली 2 कन्याओं को और जन्म दिया। ख है, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। उत्तर, ऐसी टकसाल जिसमें खोटे सिक्के बनते हों वह टकसाल व्यर्थ होती है, क्योंकि वह सिक्के मूल्य रहित होते हैं। इसी प्रकार भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिस कारण उसका जीवन व्यर्थ था। उसकी जिठानियाँ पति के द्वारा भक्तिन को विरक्त करना चाहती थीं। यहाँ पर लड़कियों को खोटा सिक्का तथा भक्तिन को टकसाल कहा गया है। जिस प्रकार छोटे सिक्के की टकसाल बेकार होती है, उसी प्रकार भक्तिन का जीवन भी बेकार था। इस प्रकार उसे खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी कहा गया है। ग, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। उत्तर, पिता की लाडली भक्तिन अपने बीमार पिता को देखने गांव यानी अपने नैहर गई, तो गांव में प्रवेश करते ही लोगों के हाय लक्ष्मीन अब आई अर्थात पिता नहीं रहे का अस्पष्ट कानाफूसी संदेश मिल गया, परंतु गांव के लोग उसके प्रति अनेक प्रकार से सहानुभूति दिखा रहे थे। भक्तिन के दुख को हमदर्दी के शब्दों से कम करने का प्रयास कर रहे थे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। बहनोई शब्द बहन और स्त्री धन ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है। वह स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द और उसमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा और भाषाओं में खोज करें। तो अब आप देखें, वास्तव में हमें जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो प्रत्यय है उसमें स्त्रीलिंग जोड़कर उससे स्त्रीलिंग बनाना है। ननंद, ननंद में अगर हम ओई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? नंदोई। ऐसे ही यहाँ ननंद स्त्रीलिंग है जिसमें पुल्लिंग प्रत्यय है, ओई जोड़ने पर नंदोई शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ननंद का पति। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। क वाला आपका जो वाक्य है वो देखिए। ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लाइत है, साग भाजी छौक सकित है और बाकी का रहा। इसका उत्तर, यह कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानते हैं, दाल पका लेते हैं, साग सब्जी छोक ले सकते हैं और बाकी क्या रह गया है। ख वाला वाक्य देखिए। हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमहू
पड़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। उत्तर, हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में व्यस्त रहती है। अब हम भी पढ़ने लग जाएं तो घर गृहस्थी के कार्य कौन करेगा। ग वाला वाक्य देखिए, ऊ बिचरऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाऊ लेऊ। वह बेचारी तो रात दिन काम में व्यस्त रहती है और तुम सब घूमती फिरती हो, चलो जरा उनकी सहायता कर दो। घ वाला वाक्य, तब ऊ कुछो हरे है धरे है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे है। तब वह कुछ करता धरता तो है नहीं, बस गली गली में गाता बजाता फिरता है। ड, तुम पचे का बताइए है 50 बरिस से संग रहित है। इसका वाक्य देखिए, तुम लोगों से क्या बताएं, 50 साल से संग रहे हैं। च वाला वाक्य देखिए, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाही तो तुम्हार पचे की छाती पे होरहा भुजब और राज करब समुझे रहो। वाक्य देखिए, हम कुतिया बिल्ली तो नहीं हैं, हमारा मन करेगा तो हम दूसरों के घर जाएंगे नहीं तो तुम लोग की छाती पर ही रहेंगे और राज्य करेंगे, समझ जाओ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार की पहचान कराता है। साथ ही ये प्रयोग कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार है। वर्तमान हिंदी में भी कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिससे वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताएं कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दावलियों या उनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं और कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक हैं। पहला है आपका, अरे उसे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है, जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। उत्तर, यहाँ पर कंप्यूटर की तकनीकी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें अंग्रेजी शब्दावली को अपनाया है। वायरस का अर्थ दोष, सिस्टम का अर्थ है व्यवस्था, हैंग का अर्थ है ठहराव। अतः पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, अरे उससे सावधान रहना, वह पूरा का पूरा दोनों से भरा हुआ है, जिस व्यवस्था में आता है उसी को रोक देता है, जिससे कार्य रुक जाता है। अब इसी प्रकार आप केस में देखिए दूसरी पंक्ति, घबरा मत, मेरी इंसविगर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेकेंगे, अगर ज़्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा। अब जो दूसरी पंक्ति है में खेल से संबंधित भाषा का प्रयोग हुआ है। इंसविगर का अर्थ है गहराई से भेदने वाली कार्रवाई, फाउल का अर्थ है गलत काम, रेड कार्ड का अर्थ है बाहर जाने का संकेत, पवेलियन का अर्थ है वापस घर जाना। तो इसका अर्थ है परेशान मत हो, जब मेरी गहराई से भेदने वाली कार्रवाई शुरू होगी तो उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर उसने ज़्यादा गलत काम किया तो कानूनी दांवपेच द्वारा उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब जो आपकी तीसरी पंक्ति है वो देखिए, जानी टेंशन नहीं लेने का, वो जिस स्कूल में पढ़ता है अपुन उसका हेडमास्टर है। तीसरी पंक्ति में बम्बैया हिंदी का प्रयोग है। जानी का अर्थ एक महत्वपूर्ण संबोधन, टेंशन का अर्थ परवाह करना, स्कूल में पढ़ना का अर्थ है कोई काम करना और हेडमास्टर का अर्थ है उस कार्य में निपुण पारंगत होना।
अर्थ, मित्र चिंता मत करो, जो काम अभी वह कर रहा है मैं उस काम में निपुण हूँ। इस प्रकार के वाक्य छात्र स्वयं बनाएं, क्योंकि ऐसे वाक्य छात्र खेलते समय तथा आपस में बातचीत करते समय बोलते हैं। बच्चों, इसके अलावा इसी पाठ के अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अब हम कल करेंगे।